जय श्री श्याम साथियों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने छोड़ा था पोजेशन, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल पोजेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो सीक्वेंशियल पोजेशन में मैं आपको बता दूँ 3 तरह के रहते हैं। एक होता है आपका कॉमन पोजेशन, एक स्प्लिट पोजेशन, एक सिंपल वाला होता है, ठीक है। तो वही करेंगे आज। तो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, आप लिख लें पहले सीक्वेंशियल पोजेशन। वायर अटक रही है, लिखें सीक्वेंशियल पोजेशन की क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, 2 नाउन दिए होंगे या 3 नाउन दे रखे होंगे, उनका पोजेशन हमें या तो एक पे दिखाना है या अलग पे दिखाना होगा, ठीक है ना। कॉमन पोजेशन होगा तो एक ही पर्सन पे पोजेशन हो रहा होगा या एक ही वस्तु पे पोजेशन दिखा रहे होंगे। अगर स्प्लिट पोजेशन होगा तो अलग अलग पोजेशन दिखा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास बुक है, श्याम के पास भी बुक है, दोनों की डिफरेंट बुक है, तो श्याम का पोजेशन उस बुक पे हो जाएगा, मेरे पास जो मेरी बुक है उस पर हो जाएगा। हो सकता है हमारे पास कॉमन बुक हो तो दोनों का पोजीशन एक ही बुक पे दिखा सकते हैं, तो वो कॉमन में आ जाएगा। तो यही करते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर लिखें पहले। जैसे नाउन दे रखा होगा आपको, नाउन 1 दे रखा होगा, ठीक है, नाउन 2 दे रखा होगा, एक नाउन 3 दे रखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको ऐसे करके पोजीशन दिखा दिया, लेकिन इसको करेंगे अपन अवॉइड, ठीक है। अवॉइड दिस करना क्या है, इसमें पोजीशन दिखाते कैसे हैं। मान लीजिए 3 नाउन दे रखे हैं, उनका पोजीशन दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, ये नहीं करना नाउन 1, नाउन 2 एंड नाउन 3, ठीक है ना। कैसे दिखाएंगे, इसमें सिंपल है। इसका पोजीशन सीक्वेंस देख लें, नाउन 3 ऑफ के साथ, नाउन 3 ऑफ के साथ, ठीक है, और नाउन 1 एस नाउन 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पोजीशन। एग्जाम्पल करते हैं इसका, तो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल लिखें, राहुल्स फ्रेंड्स फादर डाइड यस्टरडे। तो क्या हो रहा है इसमें, इसके अकॉर्डिंग नाउन 1 है, ये नाउन 2 है और ये नाउन 3 है, ठीक है। नाउन 1 मैंने क्या बोला, नाउन 3 पहले आएगा, तो यहाँ लिखें फादर, फिर उसके बाद ऑफ लगाएंगे, नाउन 1 आएगा, फादर ऑफ राहुल फ्रेंड और डाइड यस्टरडे, ठीक है। ये हो जाएगा फादर ऑफ राहुल्स फ्रेंड डाइड यस्टरडे। यहाँ कितना ऑकवर्ड लग रहा था, राहुल्स फ्रेंड्स फादर, डबल दिखा रहे हैं, डबल डबल एस यूज़ हो रहा है, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस लिख लें कुछ और, राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इसमें क्वेश्चन में राम का पोजीशन भी दिखा रहे हैं, श्याम का भी दिखा रहे हैं। अब राम और श्याम का अगर हमें दिखाना है, कॉमन पे दिखाते तो एक ही से काम को चल जाता। यहाँ क्या अलग अलग पोजीशन दिखाना है, तो दोनों के फ्रेंड यहाँ तक है अलग अलग होंगे, तभी तो पोजीशन में एपोस्ट्रोफी इसमें भी यूज़ हुआ है, इसमें भी यूज़ हुआ है। तो अलग अलग पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए, ये है आपका स्प्लिट पोजीशन, तो इसमें प्लूरल के साथ ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्प्लिट पोजीशन, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें एक ही करना होता तो ये हो जाता आपका कॉमन पोजीशन का, राम एंड श्याम्स फ्रेंड, ये कॉमन में सही हो जाता, ठीक है। राम एंड श्याम्स फ्रेंड, जैसे एक है राहुल एंड रोहन्स फादर या फादर्स। इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ एपोस्ट्रोफी एक ही लगा हुआ है, तो इसका मतलब राहुल और रोहन दोनों के पिता एक हैं, तो फादर के लिए फादर आएगा। अब इससे ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ क्या हुआ। अब मान लो दोनों के पिता अलग अलग होते तो यहाँ आता राहुल्स
एंड रोहन्स फादर्स, फिर ये वाला सही हो जाता, ठीक है, फिर ये वाला जो है सही हो जाता, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं हम, अलग अलग पोजीशन दिखा रहे हैं, दोनों के पिता अलग अलग हैं, तो पता तो तभी चलेगा ना। अभी मैं आपको स्प्लिट पोजीशन कराऊंगा ना, तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके जल्दी से फटाफट। इसको मिटा रहा हूँ मैं, एक बार देख लें आप। देखिए एक बार और बता देता हूँ। राहुल्स फ्रेंड्स फादर डाइड यस्टरडे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सिक्वेंशियल में जैसे 3 नाउन दिए हुए हैं साथ में, तो थर्ड वाला पहले आ जाएगा, फादर ऑफ लगा के फर्स्ट वाला, फिर राहुल्स फ्रेंड, ठीक है, और डाइड यस्टरडे, तो ये सही हो जाएगा। राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होंगे। अब देखिए क्या हो सकता है, राम्स एंड श्याम्स, जब राम और श्याम दोनों के अलग अलग पोजीशन दिखाए जा रहे हैं तो उस केस में फ्रेंड्स हो जाएगा। जब कॉमन कराऊंगा ना तो आप ये सोच रहे होंगे अगर हम इसमें से ऐसा हटा दें तो ज़रूरी थोड़ा ना कि अलग अलग ही फ्रेंड हों दोनों, एक भी हो सकता है उनका, एक होगा, लेकिन फिर यहाँ अपॉस्ट्रोफी एक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एंड वाले में लगेगा क्योंकि कॉमन पोजीशन हो जाएगा उसके हिसाब से। तो राम एंड श्याम्स, ये वाला जो फ्रेंड है मैंने लिखा है ना कॉमन पोजीशन, तो फ्रेंड भी हो सकता है और ये आपका फ्रेंड्स भी हो सकता है। ज़रूरी थोड़े ना एक ही दोस्त हो दोनों का, और भी हो सकते हैं दोनों के, लेकिन सेम ही होंगे दोनों के दोस्त। जैसे श्याम, राहुल और रोहन, ये जैसे राम और श्याम के दोस्त हैं, मान लीजिए विनीत है एक, कनिष्क है, विनीत और कनिष्क दोनों के दोस्त होंगे तब जाके पोजीशन कॉमन होगा, ठीक है ना। और विनीत केवल इसका श्याम का दोस्त है, राम का दोस्त है, तो भी कॉमन हो जाएगा। विनीत और रोहन दोनों के दोस्त हैं तो वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस केस में, अलग वाले केस में, जब दोनों में एपस्ट्रॉफी होगा तो अलग अलग होंगे दोनों के, ठीक है। जैसे राहुल एंड रोहन्स फादर या फादर्स, तो इस केस में क्या होगा, राहुल एंड रोहन्स, इनके फादर सेम है तो ये वाला सही हो जाएगा, है ना। अलग कॉमन की अगर अलग अलग दिखाना है तो उस केस में फादर्स हो जाएगा क्योंकि दोनों के फादर अलग अलग हैं। अभी आपको ढंग से समझ नहीं आया होगा, मैं आगे कराऊंगा ना उससे क्लियर हो जाएगा। इसमें एक आधा एग्जाम्पल और कर लेते हैं या डायरेक्ट स्प्लिट वाला करते हैं, कॉमन पोजीशन करते हैं, ठीक है। तो कॉमन पोजीशन का एग्जाम्पल एक दे दे, कॉमन पोजीशन करते हैं, एग्जाम्पल साथ में देता जाऊंगा मैं, ठीक है। कॉमन पोजीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नाउन 1 एंड नाउन 2, इसका पोजीशन दिखाना है हमें, ठीक है ना। तो पोजीशन किससे दिखाते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस से, है ना, कॉमा लगा के ऊपर, प्लस इसमें किस पे पोजीशन दिखा सकते हैं अपन, एक पोजीशन दिखा सकते हैं अपन किस पे, अनकाउंटेबल नाउन पे, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे, या प्लूरल। तो अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, किसी पर भी पोजीशन दिखा सकते हैं इसके जरिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। पहला है जैसे राम एंड श्याम फ्रेंड या फ्रेंड्स। हमने क्या बोला, कॉमन पोजीशन में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उन सब पे पोजीशन दिखा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी सही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इन दोनों का कॉमन फ्रेंड मान लीजिए 3 फ्रेंड हैं इनके, विनीत है, ठीक है, एक आपका रोहन है, एक आपका शैलेश है। ये तीनों फ्रेंड, ये राम का भी फ्रेंड हो गए तीनों और ये श्याम के भी फ्रेंड होंगे, ठीक है। और मान लीजिए इनका एक ही दोस्त है तो विनीत दोनों का फ्रेंड होगा, समझ गए। मतलब अगर 3 काउंट कर रहे हैं, प्लूरल काउंट कर रहे हैं, तो ये इन दोनों के दोस्त होने चाहिए, तब जाके कॉमन सेटिस्फाई होगा। स्प्लिट पोजीशन देखते हैं इसके बाद। स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन में क्या होता है, अलग अलग पोजीशन दिखाते हैं। जैसे नाउन 1 का अलग एपस्ट्रॉफी से एंड लगा के, नाउन 2 का अलग एपस्ट्रॉफी से, ठीक है ना। दोनों का सेपरेट दिखाएंगे और हमेशा किस पे दिखाएंगे इनका पोजीशन, पॉजेसिव वर्ड क्या हो सकता है जिस पर पोजीशन दिखाएंगे, किस पर दिखा सकते हैं। एक तो अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए,
और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे पोजेशन नहीं दिखा सकते स्प्लिट में, क्योंकि दोनों का अलग अलग पोजेशन बता रहे हैं हम, 2 एपोस्ट्रॉफी लगाए ना, इसलिए। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। राहुल्स एंड मोहन्स लाइफ। दूसरा, इंडियाज एंड कल्चर। थर्ड क्या होगा? यहाँ क्या हो रहा है? लाइफ क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडियाज़ एंड चाइनाज़ कल्चर, कल्चर भी अनकाउंटेबल नाउन है और दोनों कंट्रीज़ का कल्चर अलग अलग है, इसलिए स्प्लिट पोजेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इंडियाज़ एंड चाइनाज़ LAC। अब यहाँ क्या हो रहा है? LAC क्या है? जो बॉर्डर लाइन है वो इंडिया और चाइना की सेम है, तो एक ही से पोजेशन दिखाएंगे, ना कि अलग अलग से। अलग अलग होती तब दिखाते। तो यहाँ जो था ये वाला यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। रेखास एंड प्रियास वेडिंग। वेडिंग क्या अनकाउंटेबल नाउन है? दोनों की अलग अलग वेडिंग होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? स्प्लिट पोजीशन जो है फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। या यहाँ पे अगर मान लीजिए वेडिंग की जगह ये दिया होता हस्बैंड, तो इस केस में ये सही होता क्या? नहीं होता। इसमें लगाएंगे एज। प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के हस्बैंड अलग अलग होंगे तभी तो पोजीशन हो पाएगा, जैसे उसमें फादर अलग थे दोनों के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एक बार, क्या, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल को जो है दबा दें और लाइक करें। और जो फ्रेंड्स हैं आपके थोड़ा पुअर हैं, मतलब जो नहीं कर पा रहे हैं या कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए, जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूं।